अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी क्लास नंबर 23 है। आज का हमारा टॉपिक है इमेज ट्रेस टूल। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखी हुई हैं। इनकी ज़रूरत पड़ी तो हम इनको इस्तेमाल करेंगे, वरना हम गूगल से दोबारा डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इलिस्ट्रेटर के अंदर। ये यहाँ पे मैंने इलिस्ट्रेटर के अंदर इसको फ़िलहाल के लिए डिलीट करता हूँ। ये काफ़ी बड़ी साइज़ मैंने डाउनलोड की हुई है गूगल से, तो इसको मैंने इलिस्ट्रेटर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। और उसके बाद हम चाहते हैं कि इसको पूरा का पूरा ट्रेस कर लें। तो यहाँ पे मैं पहले ब्लैक एंड वाइट इमेज पे समझा देता हूँ। इस इमेज को भी मैं ड्रैग करता हूँ इलिस्ट्रेटर के अंदर, इस फ्लावर को। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें इलिस्ट्रेटर के अंदर। ये फ्लावर की इमेज थोड़ी सी कम क्वालिटी की है, पर फिर भी बेहतर है, काम चल जाएगा। एम्बेड कर दें इसको भी। और इसको सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको रखें और ऊपर से आपके पास एक ऑप्शन होगा इमेज ट्रेस का। सिंपल आप इस पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे ये इमेज ट्रेस हो चुकी है। उसके बाद आप इसको जूम करके देखें तो ये अब वेक्टर फाइल हो चुकी है। एक और आपने काम करना है, ऊपर एक्सपेंड पे क्लिक कर दें। एक्सपेंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब ये प्रॉपर एक्सपेंड हो चुका है। अगर इसको आप अपने आर्टबोर्ड से बाहर रखें तो यहाँ पे इसके अंदर वाइट एरिया भी बहुत मौजूद है। तो हम वाइट एरिया डिलीट करना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक प्रेस करें और इसको अनग्रुप कर दें। तो ये पूरा अनग्रुप हो चुका है। वाइट पर क्लिक करें और इसको डिलीट कर दें। तो अभी भी इसके अंदर बहुत जगहों पे वाइट एरिया है, तो एक एक को आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है। आसान तरीका ये है, आप अंडू करें। और दूसरा तरीका ये है पूरा वाइट डिलीट करने का। आप पूरे को सिलेक्ट करें, यहाँ से टूल उठाएं मैजिक पेन टूल। मैजिक पेन टूल उठाने के बाद आपने सिर्फ वाइट एरिया पे एक मरतबा क्लिक करना है और यहाँ पे वाइट एरिया पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे वाइट एरिया होगा आपके आर्टबोर्ड पे, जहाँ जहाँ पे होगा। उसके बाद आप डिलीट प्रेस करें तो वो पूरा का पूरा वाइट एरिया डिलीट हो जाएगा। तो ये आपका वेक्टर हो चुका है। उसके बाद हम इसमें कलर कर सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड इमेज है, आपके पास कुछ कलरफुल इमेज है। अगर आप इसको ट्रेस करेंगे, जैसे ही इमेज ट्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का ट्रेस हो जाएगा। तो ये बहुत ही ख़राब रिज़ल्ट मिला है हमें, क्योंकि ये कलरफुल इमेज है। अंडू करो और आप एक काम करने वाले हैं, हम विंडो में जाएंगे और यहाँ से पूरा इमेज ट्रेस का पैनल निकालेंगे। तो यहाँ पे पूरा इमेज ट्रेस का पैनल हमारे पास आ चुका है। इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स मौजूद हैं, हम अपने काम को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपने सिंपल प्रीव्यू ऑन करना है। जैसे ही प्रीव्यू ऑन करेंगे तो ये इमेज ट्रेस हो जाएगी। और उसके बाद आप इसमें मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड होगा, इसकी थ्रेशोल्ड साइज़ थोड़ी सी बढ़ाएं तो ये कुछ मज़ीद डिटेल्स आपको निकाल के देगा। तो फिर भी काम नहीं होने वाला, क्योंकि ये एक कलरफुल इमेज थी। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल निकालेंगे तो कुछ ये ब्लैक ब्लैक की तरफ चलता हुआ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कलर मोड ब्लैक एंड वाइट रखा हुआ है। यहाँ पे आपके पास एक कलर मोड का ऑप्शन दिया होगा, यहाँ पे लिखा होगा ब्लैक एंड वाइट। तो ये ट्रेस सिर्फ ब्लैक एंड वाइट वाली इमेजेस पे काम करेगा। अगर आप यहाँ से अपना कलर मोड चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं इसको दोबारा से पीछे ले जाता हूँ, इसको बंद करके मैं अंडू करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अंडू कर दिया है। मैं दोबारा से विंडो में जा रहा हूँ, इमेज ट्रेस का पैनल निकाल रहा हूँ और अब मुझे क्या करना है, यहाँ से अपना कलर मोड चेंज करना है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल पे कलर मोड रखने के बाद आपने सिंपल प्रीव्यू ऑन करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि थोड़ा सा ये हैवी है। तो यहाँ पे ये पूरा इमेज ट्रेस हो चुकी है ग्रे स्केल में। अगर आप जूम करके देखें तो ये आपका वेक्टर आर्ट है, ये आपकी रास्टर फाइल नहीं है, ये वेक्टर है।
अब इसका वाइट एरिया डिलीट करने के बाद जैसे ही मैं इसको एक्सपेंड करूँगा और यहाँ से मैजिक पेन टूल उठा के वाइट एरिया पे क्लिक करके वाइट एरिया डिलीट कर दूँगा, तो देखें यहाँ पे इसके अंदर भी कुछ वाइट एरिया था तो वो भी डिलीट हो चुका है। तो इसमें वो काम नहीं आने वाला। मैं अंडू कर रहा हूँ। इसको मैं राइट क्लिक प्रेस करके पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक प्रेस करें, अनग्रुप कर लें। अनग्रुप करने के बाद आप वाइट एरिया डिलीट कर दें। तो ये आपके पास एक वेक्टर आर्ट आ चुका है। तो ये इतना यूज़फुल नहीं है पर काम कर सकते हैं अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो जैसे कि ये वेक्टर आर्ट है तो ये पिक्सेलेट नहीं होगा, आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कलरफुल आ जाए तो मैं ये इमेज दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इलस्ट्रेटर के अंदर। तो ये इमेज दोबारा से आ चुकी है, इसको एम्बेड करें। अब मैं यहाँ पे अपना कलर मोड चेंज करना चाह रहा हूँ, कलर। तो कलरफुल मोड हमने रखा हुआ है। यहाँ से आप प्रीव्यू ऑन करें। प्रीव्यू ऑन करने के बाद ये पूरी इमेज ट्रेस हो जाएगी और कलरफुल होगी। अगेन ये थोड़ा सा हैवी है, तो ये इमेज ट्रेस हो चुकी है। आप सिंपल दोबारा से एक्सपेंड करें और इसको सिलेक्ट करके अनग्रुप करें और वाइट एरिया डिलीट कर दें। तो ये भी आपका जूम करके देखें तो आपकी इमेज वेक्टर हो चुकी है। ऑफ कोर्स इसमें थोड़े से मसले होंगे, कुछ स्क्रैचेस होंगे क्योंकि ये वेक्टर इतना परफेक्ट काम नहीं करता, इमेज ट्रेस इतना परफेक्ट काम नहीं करता, तो इतना यूज़फुल इसीलिए भी नहीं होता। आप अपने हिसाब से इसको कैसे भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। जो ब्लैक एंड वाइट इमेजेस होती हैं उन पे बहुत ही परफेक्टली काम में आता है। तो मोस्टली मैं इसको यूज़ कर रहा होता हूँ लोगो डिज़ाइन करने के लिए। कुछ एलिमेंट्स मुझे रास्टर जो कन्वर्ट करने होते हैं वेक्टर में, तो मैं यहाँ से इजीली उनको कर लेता हूँ। तो अब आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, आप जूम करके देखें तो इनके अंदर एंकर पॉइंट्स मौजूद हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाएं तो यहाँ पे बेतहाशा एंकर पॉइंट्स मौजूद हैं। इसमें इनके ये आपका वेक्टर हो चुका है। तो यहाँ तक तो आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। एंड फर्स्ट जो हमने इमेज ट्रेस की थी फ्लावर वाली, इसके अंदर हमने अभी कलर फिल करना है। तो इन दोनों को फ़िलहाल के लिए मैं उठा के तो डिलीट कर देता हूँ, मेरे काम के तो फ़िलहाल नहीं है। इसके अंदर मुझे कलर्स ऐड करने हैं। कलर ऐड करने के लिए यहाँ पे एक और टूल हमारे पास मौजूद होता है। यहाँ पे आपने ये टूल यूज़ किया होगा, शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल पे आप राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 3 टूल्स और मज़ीद होंगे। लाइव पेंट बकेट। तो लाइव पेंट बकेट कैसे काम करता है, इसके लिए मैं यहाँ पे एक और आर्टबोर्ड पे समझाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आपके पास अगर 2 स्क्वायर मौजूद हैं, यहाँ पे मैं 2 स्क्वायर शेप क्रिएट कर रहा हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करें, इनका फिल आप नन कर दें। तो यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, एक ये और एक ये। अंडू कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स 2 मौजूद हैं पर हमारे पास जो शेप बन रहे हैं वो 3 हैं, एक ये एरिया, एक ये एरिया और एक ये एरिया। तो इनके अंदर कलर हमने फिल करना है। तो कलर फिल करने के लिए बेसिकली ये तो वैसे स्ट्रोक हैं, अगर ये फिल होते तो इजीली इनके अंदर कलर फिल हम कर सकते थे। तो स्ट्रोक के अंदर आप इस खाली जगह पे आप कलर फिल कैसे करेंगे, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप लाइव बकेट टूल उठाएंगे, लाइव पेंट बकेट, और ये आपके पास एक टूल आ जाएगा। तो यहाँ से तो पहले आप कलर पिक कर लें, रेड, और यहाँ पे क्लिक कर दें ताकि ये क्लिक मेक अ लाइव ग्रुप पेंट ग्रुप बना देगा। तो अब आप किसी भी एरिया पे कलर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रेड कलर आ चुका है। अब कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से कोई सा भी कलर उठाएं, क्लिक करें, यहाँ पे ग्रीन कलर हो चुका है। यहाँ पे कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से दोबारा से कलर चेंज करें। तो इस तरीके से आप किसी भी शेप्स के अंदर कलर कर सकते हैं। भले ही वो 2 ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हों, वो आपस में मिल के इंटरसेक्ट होते हैं तो यहाँ वहाँ से कुछ शेप्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उन शेप्स के अंदर आप कलर इजीली कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं कुछ ये वाला कलर करना चाह रहा हूँ।
तो लाइव पेंट टूल बकेट से आप इस तरीके से कलर्स कर सकते हैं। तो ये पहले तो 2 ऑब्जेक्ट्स थे, अब ये 2 ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। आप इनको सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा ग्रुप बन चुका है। अब यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो ये सारे सेपरेट हो जाएंगे। अभी भी सेपरेट नहीं हो, राइट क्लिक प्रेस करें, अनग्रुप करें, तो ये कलर्स वाला एरिया सेपरेट बन चुका है। इसको और अनग्रुप करके आप इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। वापस आते हैं अपने उसी काम पे। तो इस फ्लावर्स के अंदर कलर कैसे करना है, जैसे कि ये आप अगर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा फिल है, स्ट्रोक नहीं है। आप यहाँ से फिल पे 2 मरतबा क्लिक करेंगे, यहाँ से कलर चेंज करेंगे तो पूरी लाइनों में कलर आ जाएगा। कोर्स यहाँ पे ग्रे कलर आ चुका है क्योंकि हमने अपना कलर मोड ग्रे स्केल पे रखा हुआ है। तो ये अगर मसला आपके पास आ रहा हो तो आपने सिंपल विंडो में जाना है, कलर पैनल निकालना है और यहाँ से ग्रे स्केल की जगह पे RGB पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आप इसका कलर चेंज करें, तो दोबारा से ग्रे स्केल आ गया। इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से दोबारा से RGB कर दें, तो अब ये सेट हो चुका है। तो यहाँ पे देखें कि इसके अंदर जो कलर आ रहा है, इनकी आउटलाइंस पे कलर आ रहा है। आउटलाइंस वैसे कि फिल हैं, तो हम फिल का कलर चेंज करेंगे तो ऑफकोर्स आउटलाइन पे ही कलर चेंज होगा। तो यहाँ पे दोबारा देखें तो फिल के कलर आउटलाइंस में ही कलर आ रहा है। तो लाइव पेंट बकेट टूल की मदद से हम इसके अंदर कलर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर कलर करने वाले हैं इस टूल की मदद से, लाइव पेंट बकेट से। तो इसीलिए ये बहुत यहाँ पे यूज़फुल होगा। पहले तो आप इसका कलर दोबारा से ब्लैक कर लें। अब हम इसके अंदर कलर फिल करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे बहुत सारे शेप्स आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि ये खाली जगह वाले एरियाज़ हैं, इनके अंदर हम कलर करना चाहेंगे। तो इसको पूरे को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से अपना लाइव पेंट बकेट टूल उठाएंगे और कलर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। पहले तो एक मरतबा क्लिक करेंगे तो ये पूरा ग्रुप हो जाएगा। तो ये ग्रुप हो चुका है। अब इसके अंदर येलो कलर आ चुका है, यहाँ से इनके अंदर मैं येलो कलर ऐड करना चाह रहा हूँ। तो इनके अंदर येलो कलर ऐड हो चुका है और बाकी यहाँ से दोबारा से आप कलर चेंज करेंगे। तो लाइव पेंट बकेट से बहुत ही इजीली आप कलर्स कर सकते हैं। और यहाँ से मैं दोबारा से कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, रेड कलर लेना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा जूम करें। तो बहुत ही इजीली तरीके से हमने इसके अंदर कलर फिल कर दिया है। और यहाँ से ग्रीन कलर उठा रहा हूँ और इनके लीव्स पे कलर कर रहा हूँ। तो यहाँ तक पूरे फ्लावर्स में कलर फिल हो चुका है और यहाँ पे ऑफकोर्स नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एरिया ओपन एरिया है। तो इसीलिए यहाँ पे आप जुगाड़ कर सकते हैं, यहाँ पे अलग से एक टैनी बना लें। यहाँ से आप स्क्वायर शेप उठाएं और यहाँ से एक स्क्वायर बना लें, यहाँ तक उसका कलर चेंज कर लें। तो यस, आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लो क्वालिटी की इमेज होगी, जैसे कि यहाँ पे मैं एक और इमेज यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बटरफ्लाई की इमेजेस निकाली हुई हैं। ये वाली इमेज मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इलिस्ट्रेटर के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये बहुत ही लो क्वालिटी की इमेज है। अगर इसको मैं इमेज ट्रेस करूँगा तो इसकी काफ़ी डिटेल गायब हो जाएगी क्योंकि ये बहुत ही लो क्वालिटी में है। तो इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आई। तो ऑफकोर्स यहाँ से आप दोबारा से इस मेश ट्रेस के पैनल की मदद से आप इसको थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप थ्रेशोल्ड से थोड़ी सी डिटेल ला सकते हैं। यहाँ से इसका स्लाइड थोड़ा सा बढ़ाते जाएं तो यहाँ पे देखें कुछ डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। तो आपने नॉइज़ को बहुत ही ज़ीरो रखना है। नॉइज़ बिल्कुल ज़ीरो करेंगे तो थोड़ी सी और डिटेल आपको मिल जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, पाथ को आपने नहीं छेड़ना। कॉर्नर्स, इस यहाँ पे मैं जूम करके दिखा दूँ तो ये थोड़ा सा कर्व लाइनें हैं, यहाँ पे भी कर्व हैं। तो यहाँ पे अगर आप कॉर्नर हाई करेंगे तो ये थोड़े से कॉर्नर्स में आ जाएगी डिटेल।
तो अगर आप इसको लो करेंगे कॉर्नर्स को तो ये थोड़ी सी कर्व डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से कुछ बेहतर आप अपना काम वापस ला सकते हैं। अगर डिटेल चाहिए तो डिटेल यहाँ से बहुत ही ज़्यादा नहीं बढ़ानी, अगर बहुत ही ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे देखें अभी काफ़ी बेहतर हमें क्वालिटी मिल चुकी है। अगर आप यहाँ से नंबर नोट कर ले 183, अगर आप इसको फुल रखें तो कंप्लीट ब्लैक हो जाएगा। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा आगे करके चेक किया करें कि कहाँ पे आपको डिटेल बहुत बेहतर मिल रही है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स इतना बेहतर काम यहाँ से आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही लो क्वालिटी की इमेज थी। 183 की वैल्यू हमने नोट की थी तो वो वैल्यू थोड़ी सी बेहतर लग रही है। तो यहाँ से ये करने के बाद आपने यहाँ पे एक्सपेंड करना है और उसके बाद दोबारा से इसको सिलेक्ट रखें, मैजिक पेन टूल से वाइट एरिया पे क्लिक करें और डिलीट कर दें। तो यहाँ पे आपका ये वेक्टर बन चुका है। तो ऑफकोर्स ये वेक्टर तो हो चुका है पर इतनी डिटेल नहीं है और काफ़ी सारे मसले भी इसमें होंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ से समटाइम बहुत ही इजीली हम चीज़ों पे काम कर सकते हैं। तो अपने अगर सोशल मीडिया की पोस्टें बनाई होंगी वहाँ पे हम छोटे छोटे से आइकॉन्स यूज़ करते हैं, जैसे कि फ़ोन का आइकॉन हो गया, ईमेल का आइकॉन हो गया। तो हम यहाँ से गूगल से इजीली निकाल के वो भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक कॉल आइकन निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सर्च किया है कॉल आइकन। यहाँ पे ये वाली इमेज मुझे बेहतर लग रही है, मैं इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करूँगा, इलस्ट्रेटर के अंदर पेस्ट कर लूँगा। तो इमेज की क्वालिटी तो लो है पर इतनी ज़्यादा डिटेल वाला काम भी नहीं है, तो ये इजीली यहाँ से हो जाएगा। तो आप इसको सिलेक्ट करें, इमेज ट्रेस करें, एक्सपेंड करें, मैजिक पेन टूल से वाइट एरिया पे क्लिक करके डिलीट कर दें। तो ये बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी हमें एक वेक्टर आर्ट मिल चुका है। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर इसमें फिल करके आप इसको जहाँ यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। जैसे कि एक व्हाट्सएप का आइकॉन भी होता है तो वो भी हम यहाँ से इजीली बना सकते हैं। यहाँ से मैं व्हाट्सएप का आइकॉन निकाल रहा हूँ। जैसे कि ये कलरफुल्स भी आपको मिल जाएंगे, कलरफुल से आप उसको कलरफुल ट्रेस कर सकते हैं। जैसे कि ये कलरफुल है आइकॉन, थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करें। और उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से प्रीव्यू ऑन, यहाँ से अपना मोड रखें कलर और प्रीव्यू ऑन कर दें। तो विद इन सेकेंड ये बहुत ही इजीली काम करके दे देगा। और यहाँ से एक्सपेंड करें, राइट क्लिक प्रेस करके अनग्रुप करें और यहाँ से ब्लैक एरिया को डिलीट कर दें। तो ये बहुत ही इजी तरीके से आप यहाँ से आइकॉन्स निकाल सकते हैं। कलरफुल करना चाहें, ग्रे स्केल पे रखना चाहें या ब्लैक एंड वाइट पे करना चाहें तो सब तरीके आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी और पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।